Hello everyone, I welcome you all to this channel. My name is Rupali Thapa and I am a data scientist at VizAI Robotics from Haldwani, Uttarakhand. I am sharing my Python series with you all through this channel. So let's start coding with Rupali. In my previous video, I told you about what are logical operators and how we can use them. In today's video, I am going to explain what are identity operators in Python and how we can use them. So let's start today's topic. तो बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की. आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द मेमोरी एड्रेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, नॉट देयर वैल्यूज़. आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर एड्रेस, लाइक मेमोरी एड्रेस. ओके, जैसे यहाँ आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारे किस काम आते हैं, कोई दो ऑब्जेक्ट हैं उनकी अगर मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करने के काम आते हैं. उनकी वैल्यूज़ के बेसिस पे उनको कंपेयर नहीं करते हैं, बल्कि उनको हम उनकी मेमोरी एड्रेस के बेसिस पे उसको कंपेयर करते हैं. आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो है टू टाइप्स के होते हैं, इज़ एंड इज़ नॉट. इज़ रिटर्न्स ट्रू इफ़ बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट. ठीक है, इज़ क्या करता है, जब हमारी दोनों जो वेरिएबल्स होते हैं वो सेम ऑब्जेक्ट अगर वो दोनों वेरिएबल्स क्या होते हैं, सेम ऑब्जेक्ट के होते हैं, तो तब वो क्या रिटर्न करेगा, हमको ट्रू करेगा. एंड इज़ नॉट जब हम यूज़ करेंगे, रिटर्न्स ट्रू इफ़ बोथ वेरिएबल आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट. जब हम इज़ नॉट यूज़ करेंगे वो ट्रू हमको किस कंडीशन में देगा, जब हमारे दोनों वेरिएबल्स में जो है क्या है, सेम ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, तब हमारा इज़ नॉट जो है ट्रू हमको एज एन आउटपुट शो करता है. और उसका फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया ए, एक वेरिएबल लिया मैंने ए इक्वल्स टू 10 एंड देन बी इक्वल्स टू, बी में मैं सेम वैल्यू स्टोर करती हूँ. अब मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ ए इज़ बी. तो यहाँ पे देखेंगे आप a इक्वल्स टू 10 मैंने इसको वैल्यू दी है, b इक्वल्स टू यहाँ पे 10 वैल्यू दी है. जब मैंने यहाँ पे लिखा है कि a इज़ b, तो यहाँ पर हम इसको इनके वैल्यू के बेसिस पे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो इनका वेरिएबल है, वेरिएबल का जो मेमोरी एड्रेस है उसके बेसिस पे इनको हम कंपेयर कर रहे हैं. तो a इज़ b यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, बिकॉज इसमें जो a और b वेरिएबल है इनका जो मेमोरी एड्रेस क्या है वो क्या है, सेम है, इसीलिए हमको यहाँ पर ट्रू यहाँ पे एज एन आउटपुट मिल रहा है. और अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स भी लेती हूँ, x इक्वल्स टू मैं और कुछ वैल्यू लूँगी, जैसे कि अगर मैं इसमें 256 डाल देती हूँ एंड सेकेंड वेरिएबल में भी मैं 256, सेम वैल्यूज़ मैं अभी इससे यूज़ कर रही हूँ. एक चीज़ और समझानी इसमें, बिकॉज x इज़ y. ठीक है, इसमें मैंने क्या वैल्यूज़ दी है, 256, दोनों में सेम वैल्यूज़ मैंने दे रखी है. देन मैंने यूज़ करा है इज़ ऑपरेटर एंड इसका जो आउटपुट है वो भी हमको क्या मिल रहा है, एज अ ट्रू मिल रहा है. तो यहाँ पे जब भी हमको इज़ में यूज़ करके हम कोई दो वेरिएबल में हम इज़ यूज़ कर रहे हैं और उसका अगर हमको आउटपुट ट्रू मिल रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो हमारे वेरिएबल्स जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं उनका जो मेमोरी एड्रेस है वो क्या है, सेम जगह पे है. अब मैं एक वैल्यू और देती हूँ इनको, जैसे कि p इक्वल्स 257, r इक्वल्स 257. मैं भी सेम वैल्यूज़ लेके चल रही हूँ. अब मैं इसमें फिर कंपैरिजन करूँगी, मैं p इज़ r. अब के दो एग्जांपल्स जो मैंने लिए हैं, सेम वैल्यूज़ स्टोर करके उनमें इज़ यूज़ करा है, तो उनमें क्या हमको आउटपुट मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है. अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने तीसरा एग्जांपल फिर से लिया है. इसमें भी मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं और उन पे क्या उनमें वैल्यूज़ क्या दिए, 257. अब के दो एग्जांपल के बिहाफ पे अगर हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, बट इसका आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है. तो यहाँ पर एक चीज़ हमारी क्या होती है, क्लियर होनी चाहिए
कि जो हमारा इज ऑपरेटर है वो हमारी वैल्यूज़ को कंपेयर नहीं कर रहा है, बल्कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वेरिएबल्स का जो मेमोरी एड्रेस है उसके बिहाफ पे उनको कंपेयर करता है कि इन दो वेरिएबल्स का जो मेमोरी एड्रेस है वो सेम है कि नहीं है। अगर उनका मेमोरी एड्रेस सेम होगा तभी हमको ट्रू वैल्यू मिलेगी इज़ यूज़ करके, अदरवाइज हमको फॉल्स आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पर जो 257 और 256 वाला सीन है, इसमें क्या होता है, पाइथन में एक रूल होता है कि जैसे इसमें भी एक रेंज रहती है, एक सेट रहती है, हम इसमें वैल्यू सेट करें, जैसे कि जो यहाँ पर हमने डाली थी वैल्यूज़ 10, 10 to 56, ठीक है, इसका एक रेंज रहता है। अगर हम कोई वेरिएबल में वैल्यूज़ पुट करते हैं 0 to 256, ठीक है, जैसे हमने अबव के दो एग्जांपल्स में यूज़ करे थे, 10 यूज़ करा था, 256 यूज़ करा था, ओके। 0 से लेकर 256 तक की वैल्यूज़ अगर हम यूज़ करते हैं, उस केस में अगर हम वो सेम वैल्यूज़, कोई दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं और सेम 0 to 256 तक की वैल्यूज़ उसमें स्टोर करते हैं, सेम वैल्यूज़ हम डाल रहे हैं एंड सेम, और दो अलग अलग वेरिएबल में हम सेम वैल्यूज़ डाल रहे हैं, उस केस में जो है हमारे जो मेमोरी एड्रेस है सेम मिलते हैं, इसीलिए हमको यहाँ पर ट्रू मिल रहा था जब हम इज ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे। जब वो रेंज खत्म होती है, मैंने बोला एक रेंज होती है हमारी सेट पाइथन में 0 to 256, 256 के बाद जब मैंने इनमें कौन सी वैल्यूज़ डाली 257, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर हमको फॉल्स इसलिए मिला बिकॉज 256 के बाद जो यहाँ पे मैंने 257 इसमें स्टोर करा है, ये जो है अलग अलग जगह पे स्टोर हुआ है, मीन्स इनके जो मेमोरी एड्रेस है वो क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से, दे आर नॉट सेम, दैट्स वाई वी आर गेटिंग फॉल्स इन एज एन आउटपुट। अब मैं एक बार इन जो अबव के मेरे दो एग्जांपल्स हैं, इनका क्या करती हूँ, आईडी प्रिंट करवाती हूँ, मीन्स इनका मेमोरी एड्रेस प्रिंट करवाती हूँ, जो कि क्लियर करेगा हमारा कन्फ्यूजन। प्रिंट आईडी ए एंड देन प्रिंट आईडी बी, ओके। सी, इनकी जो मेमोरी एड्रेस है वो क्या है, सेम है दोनों की। अब मैं यहाँ पर भी जो एक्स वाई वाला हमारा एग्जांपल था, इसमें भी इनकी आईडी प्रिंट करवाती हूँ। सी, सेकेंड एग्जाम्पल में भी हमारे जो देखिए मेमोरी एड्रेस क्या है, दोनों के सेम आ रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल का मैं प्रिंट आउट कराती हूँ एक बार इसका मेमोरी एड्रेस, प्रिंट आईडी पी, प्रिंट आईडी आर। नाउ सी, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या करा, हमारी एक वो थी ना रेंज सेट थी पाइथन में कि 0 to 256 तक की वैल्यूज़ हम जब स्टोर करेंगे दो डिफरेंट वेरिएबल्स में, उस केस में जो है हमारा मेमोरी एड्रेस में भी सेम हो सकता है। बट अगर हम उस रेंज से ऊपर जाते हैं 256 से, अगर एक डिजिट भी हम ऊपर जाते हैं, 256 तक तो सही था, इनकी जो मेमोरी एड्रेस था वो सेम आ जाता है। बट जब हमने वो रेंज को क्रॉस करा, हमने 257 इसमें स्टोर करा वैल्यूज़, उस केस में क्या हुआ, ये जो वैल्यूज़ थी वो हमारे अलग अलग मेमोरी एड्रेस में स्टोर हुई है, मीन्स हमारे उस ये वेरिएबल जो है कि हमारा अलग अलग डिफरेंट मेमोरी एड्रेस में क्या हुआ है, लोकेट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनकी जो मेमोरी एड्रेस है पी एंड आर वेरिएबल की, वो क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए हमको यहाँ पर क्या है, फॉल्स मिल रहा है आउटपुट में। सो ये क्लियर है कि हम जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं, इनका यूज़ किस लिए करते हैं, कंपेयर करने के लिए करते हैं। क्या कंपेयर करने के लिए करते हैं, जो कोई दो वेरिएबल्स हैविंग सेम ऑब्जेक्ट और उनको हम कंपेयर करते हैं उनके मेमोरी एड्रेस के बिहाफ पे, उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं करते, बल्कि उनकी मेमोरी एड्रेस के अकॉर्डिंग उनको कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पे पी इज़ आर यूज़ करा था, अब अगर मैं यूज़ करूँगी पी इज़ नॉट आर, तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, इस ऑपरेटर हमको ट्रू कब देगा,
जब उसको दिखेगा कि दोनों वेरिएबल्स के जो मेमोरी एड्रेस है वो क्या है, सेम है, उस केस में हमको वो ट्रू देगा। और इज़ नॉट हमको ट्रू कब देगा, जब वो देखेगा कि कोई दो वेरिएबल जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं और उनकी मेमोरी एड्रेस क्या है, डिफरेंट है, उस केस में वो हमको क्या देगा, ट्रू देगा। बिकॉज हम हमको वहाँ पर कह ही रहे हैं कि इज़ नॉट, पी इज़ नॉट आर, वो मतलब वो नहीं है, हम सही कह रहे हैं, मतलब वो नहीं है, हाँ ठीक कह रहे हो, तो ट्रू। सो ये थे हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड इनके जो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं सिंपल से, और इनका जो कंपैरिजन है मैंने आपको बताया, हम कंपैरिजन करते हैं आइडेंटिटी में ऑन बिहाफ ऑफ देयर मेमोरी एड्रेस। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेन अबाउट what are membership operators and how we can use them. Okay.